हसद रखा करता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुजुर्ग का जरूर गुस्सा है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आला हजरत ने एक बात तहरीर फरमाई बेशक, है। बेशक। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की मदह सराई फरमाते हैं कि सबसे आला बउला हमारा नबी, सबसे बाला बउला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पूरा मजमा बोलेगा, पूरा मजमा बोलेगा, सबसे आला बउला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा, जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका हमारा नबी, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेके आया हमारा नबी। आला हजरत लास्ट में फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़्दादी जी के बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो जब सरकारे दो आलम को दूल्हा लिखा, जब सरकार को दूल्हा लिखा तो लोगों ने तवक्कुफ किया, कहा ये शेर हमारे समझ में नहीं आता है, ये जो दूल्हा आला हजरत ने कहा है ये हमारी फिक्रों में समझ में नहीं आता है। क्यों इसलिए नहीं आता है? दूल्हा तो उसे कहा करते हैं जिसके लिए बारात सजाई गई हो, दूल्हा तो उसे कहा करते हैं जिसके लिए बाराती आए हुए हो, दूल्हा तो उसके लिए उसको कहा जाता है जिसके लिए गाड़ियां आई हुई हो। लेकिन सरकार को दूल्हा इमाम अहले सुन्नत ने क्यों कहा है? मैं कहना चाहता हूं आला हजरत को समझना कोई आसान बात नहीं है, आला हजरत को समझना कोई मामूली बात नहीं है। आला हजरत को वही समझ सकता है जो आला हजरत को पढ़ता भी हो, आला हजरत को वही समझ सकता है जो आला हजरत को मानता भी हो। आओ मैं आपको बताऊं कि आला हजरत ने सरकार को जो दूल्हा लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है। सरकार आला हजरत का इल्म देखते चले जाइएगा। हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार को दूल्हा लिखा। आपको मैं बताऊं कि दूल्हा का सिर्फ एक ही माना नहीं होता है जिसके लिए बारात सजाई गई हो, बल्कि दूल्हा का मतलब ये हुआ करता है कि जो इंसान सबके लिए जमा हुआ हो तो वो एक इनफिरादी शख्सियत का हामिल हुआ करता है, वो एक सेंटर की हिम्मत रखा करता है, वो एक मरकज की अहमियत रखा करता है। आला हजरत ने सरकार को जो दूल्हा लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा कि सरकार के लिए जानते हो बाराती आए हो, बल्कि इसलिए लिखा कि सारी कायनात अल्लाह ने जो बनाई है वो मुस्तफा के लिए बनाई है। सारी कायनात जो मुस्तफा के लिए बनाई गई है तो गोया कि मुस्तफा एक मरकज की अहमियत रखते हैं, गोया कि मुस्तफा एक मरकज की हामिल भी है, एक मरकज के हामिल है। इसलिए अल्लाह का फजल से इमाम अहले सुन्नत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा लिखा है। आओ मैं आपको बताता चलूं, आओ मैं आपको बताता चलूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया का क्या माहौल था, दुनिया किस तरीके से परेशान हाल थी। अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अब यहाँ पर वलमा तवज्जो फरमाएंगे वो ये कि अल्लाह तबारका व तआला ने लफ्ज़े कद लफ्ज़े कद क्यों दाखिल फरमाया है? कद आया करता है तहकीक के लिए, और तहकीक किसे कहते हैं? तहकीक की तारीफ उलमा ने यह बयान फरमाई है। तहकीक उसे कहते हैं जिसके बाद कोई झुकना, तहकीक उसे कहते हैं जिसकी दलीलों का कोई हो, तहकीक उसे कहते हैं जिसकी दलीलों का कोई तोड़ ना हो। हजराते मोहतरम ने फरमाया कद जाकुम, और एक बात आपको और बताता चलूं, रब ने फरमाया है कि आ गया तुम्हारे पास। और आता कौन है? आप सब लोग समझदार हो, आता कौन है? बोलो आता वही है जो पहले मौजूद हो। इसीलिए तो मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूं कि एक शख्स तो आप कहोगे कि वो शख्स कहीं मौजूद था इसीलिए तो यहाँ पर आया है। अल्लाह ने फरमाया है कद जाकुम, आ गया तुम्हारे पास।
अब इससे समझ में आ गया कि मुस्तफा पहले मौजूद थे, मुस्तफा की जलवागरी हो चुकी थी। और कहा ये तो रब से पूछो, ये तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहदहु ला शरीक से पूछो। अब मैं आपको बताऊं कि वो नूर कहाँ था तो तफसीली वक्त चाहिए। हजराते मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब, आप उठा करके देख लीजिए। मुफस्सिरीन की किताबें, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती जैसा एक अजीम मुफस्सिर तहरीर फरमाता है, और अल्लामा मदारिकुत तंजील जैसे एक अजीम मुफस्सिर फरमाते हैं कि नूर से मुराद सरकार की जात है, नूर से मुराद सरकार की जात है। अब एक बात यहाँ पर और बता दूं, ये उलमा बैठे हुए हैं। हजराते मोहतरम, नूर की दो किस्में हुआ करती है, नूर की दो किस्में हुआ करती है, एक क्या नूरे हिस्सी और एक नूरे मानवी। मुस्तफ़ा नूरे हिस्सी भी है और मुस्तफ़ा नूरे मानवी भी है। हजराते मोहतरम, मुस्तफ़ा की विलादत से पहले ज़माने का ऐसा हाल हो चुका था, बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, जानते हो, और औरतों को बेपरवाह ऐसे ही छोड़ दिया गया था। औरतों को कोई हामी नहीं नजर आता था, औरतों का कोई मददगार नजर नहीं आता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बच्चियों ने सिसक करके कहा था, मौला भेज दे कोई मेरा मददगार, मौला भेज दे कोई नासिर, मौला भेज दे जो हमारे वकार को बता दे आकर के लोगों को, मौला भेज दे कोई ऐसा जो हमारी इज्जत को लोगों को समझा दे आकर के। वो तारीख 12 रबीउन नूर की थी। जनाब आमना के घर पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर के आ गए। इधर आमना के घर में तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इधर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, उधर औरतों को वक़ार मिल रहा है। इधर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, उधर वो बच्चियां जो जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, अब उनका वक़ार बढ़ गया है। हजराते मोहतरम, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत हुई थी, तब ये हाल हुआ था। आओ मैं आपको बताता चलूं, हजरत आमीना खातून बयान फरमाती है कि जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई थी तो मेरे जिस्म से मदारिकुत तंजील ने, अल्लामा कस्तलानी ने तहरीर फरमाया है, फरमाया हजरत आमीना ने फखरजत मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला था। हजरत आमीना बयान फरमाती है कि नूर निकला था और नूर की शुआएं पूरे आलम में फैल गई थी, नूर की शुआएं पूरी दुनिया में फैल गई थी। हजरत आमीना बयान फरमाती है कि वो नूर की शुआएं जब मुल्क के शाम के मोहल्लात पर पड़ी थी तो मैंने मुल्क के शाम के मोहल्लात को देख लिया था, मुल्क के शाम के मोहल्लात को देख लिया था। अब यहाँ पर हमारा अकीदा भी साबित होता है। हमारा अकीदा क्या? वो ये कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारका व तआला की अता से, अल्लाह तबारका व तआला के फजल से हमारे नबी गैब जानते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो, हमारे नबी गैब जानते हैं। अब बताओ, आमना खातून ये रिवायत इस बात पर दाल है कि हाँ, सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद अरबी की वालिदा हजरत आमना भी गैब जाना करती थी, हजरत आमिना भी गैब जाना करती थी। ये हमारा अकीदा है। हजराते मोहतरम, आपको मैं ये भी बात बताता चलूं, जनाब आमिना खातून जानते हो, कोई आम औरत का नाम नहीं है, कोई मालूमूली शख्सियत का नाम नहीं है। आओ मैं आपको बताता चलूं, हालांकि कुछ लोगों ने ये कहने की जरूरत की है कि हजरत आमिना खातून जो है वो जन्नत में नहीं जाएंगी। सब बोलो माज़ अल्लाह, सब बोलो माज़ अल्लाह। कहते हैं कि आमिना खातून जन्नत में नहीं जाएंगी। एक दलील दे करके जा रहा हूं, आप याद रखना, वो ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब मछली ने, जानते हो, पेट में रखा था, उसकी वजह से अल्लाह तबारका व तआला ने उस मछली को जन्नत अता फरमा सकता है। अब बताओ, वो नबी जिस नबी के सदके में नूह पैदा किए गए थे, वो नबी जिसके सदके में आदम बनाए गए थे, वो नबी जिसके सदके में इब्राहिम बनाए गए थे, वो नबी जिसके सदके में इब्राहिम के शहजादे हजरत इस्माइल बनाए गए थे। अब बताओ, उस नबी को जिस माँ ने अपने शिकम में रखा हो, वो कैसे जहन्नमी हो सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल सरकार। वो
जरूर जन्नती हो सकती हैं। हजरात मोहतरम, आपको मैं बताता चलूं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमको मजहब इस्लाम में पैदा फरमाया है। सब बोलो जरा सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम में पैदा फरमाया है और अल्लाह का लाख एहसान ये कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमको जानते हो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। क्यों पैदा फरमाया है? इसलिए पैदा फरमाया है, जानते हो हमको तमाम उम्मतों से अफजल। सब बोलो जरा मचल के सुभान अल्लाह। सब लोग बेदार हो जाओ, तमाम लोग बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मैं बताऊं, अल्लाह तबारका व तआला ने हमको सबसे अफजल बनाया है। हमको जानते हो तमाम उम्मतों से अफजल बनाया है। इसलिए अल्लाह तबारका व तआला ने हम जैसे गुनाहगारों में अपने हबीब को भेज दिया और अपने हबीब को भेज करके एहसान अजीम फरमा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कहा करते हैं कि मुस्तफ़ा जानते हो नूर नहीं है, मुस्तफ़ा नूर नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी भी किताबें पढ़ लिया करो और फ़क़हा की भी किताबें पढ़ लिया करो, मुहद्दिसीन को भी पढ़ लिया करो। मुहद्दिसीन ने क्या तहरीर फरमाया है, फ़क़हा ने क्या तहरीर फरमाया है। आओ मैं आपको बताऊं, आज जानते हो हजरत अल्लामा बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हालांकि अपनी जमात के आलिम नहीं है, अपनी जमात के आलिम नहीं है, लोग उन्हें बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही, अल्लामा रशीद अहमद गंगोही, उसने खुद अपनी किताब इमदादुस्सुफूफ के अंदर तहरीर फरमाया। किसके अंदर? इमदादुस्सुफूफ के अंदर तहरीर फरमाया। क्या तहरीर फरमाया? कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। बेशक बेशक। आलिम ने नहीं कहा है, बल्कि गैरों के आलिमों ने कहा है कि मुस्तफ़ा नूर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो। अब बुखारी पढ़ने लगा हूँ। बुखारी कौन सी किताब है? आओ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुरान के बाद और अल्लाह तबारका व तआला की जितनी आसमानी किताबें हैं, सबके बाद जानते हो अगर रूए जमीन पर कोई किताब अफजल व आला है तो उसे बुखारी के नाम से जाना जाता है। बेशक इमाम बुखारी जानते हो तहरीर फरमाते हैं, बाबू तफसीर के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अमर रावी है, हजरत अमर बयान फरमाते हैं कि नूर से मुराद क्या है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। बोलो बेशक सुभान अल्लाह। नूर से मुराद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आओ मैं आपको बताता चलूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ लोग मिलाद पर एतराज करते हैं कि मिलाद नहीं बनाना चाहिए, मिलाद बनाने से क्या फायदा हुआ करता है। आप फिर बुखारी शरीफ सुनिएगा, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लामा कस्तलानी ने भी जानते हो हदीस नकल फरमाई अपने किताब के अंदर। क्या फरमाया? फरमाया ये है कि अबू जहल जब मर गया था, अबू लहब जब मर गया था, जब बाद में उनके उसके अहले खाना ने मुहद्दिसीन ने तहरीर फरमाया है कि अहले खाना से मुराद हजरत अब्बास है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास की बात आ गई, हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास बयान फरमाते हैं कि मैंने अबू लहब को देखा, पूछा कि तुम्हारे मरने के बाद क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या हाल है? तो अबू लहब ने कहा था कि मरने के बाद मेरे ऊपर कोई सुकून नहीं है, बस पीर के दिन जानते हो मुझे थोड़ा सा पानी दे दिया जाता है। पूछा क्यों? इसलिए कि उस दिन मुस्तफ़ा की विलादत हुई थी, मुस्तफ़ा की शहादत की विलादत बसादत हुई थी। मैंने अपनी लोंडी हजरत सोबिया को आजाद कर दिया था, इसलिए अल्लाह तबारका व तआला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी में मुझे थोड़ा सा पानी अता फरमा देता है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक देता है। हजरत मोहतरम, अब बताओ अबू लहब जैसा काफिर, अबू लहब जैसा काफिर अगर वो मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी में एक
एक लौंडी को आजाद कर दे तो अल्लाह तबारका व तआला उस पर फजल फरमा देता है। हम तो अहले सुन्नत व जमात है, हम तो मुस्तफा के चाहने वाले हैं। अगर हम मिलाद मनाएंगे, मेरा ईमान ये बोलता है, मेरा ईमान ये कहता है कि हमें अल्लाह तबारका व तआला जानते हो जन्नत भी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान। बताऊं, मिलाद बनाना ये कोई नया तरीका नहीं है। किताबें पढ़ो उलमा की, पता चल जाएगा किसका तरीका है। बल्कि जो माजी में बड़े बड़े फुकहा गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाया कि मेरे वालिद वो भी मिलाद बनाया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह, वो भी मिलाद बनाया करते थे। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी जैसा अजीम मुहद्दिस बयान फरमाता है कि जानते हो मिलाद ये मुल्क शाम में भी बनाई जाती थी, क्या बात और है, मुल्क इराक में भी बनाई जाती थी, और माशाअल्लाह मुदल्लल तकरीर हो रही है। और एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं झंडे नहीं लगाना चाहिए। झंडे लगाना जानते हो ये नया तरीका है। ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि खुद आप पढ़ लीजिए बुखारी शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मवाहिबुल लदुन्निया पढ़ लीजिए अल्लामा कस्सलानी की, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की मदारिजुन नबुवा पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि झंडे लगाना ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिब्रील की सुन्नत है। सुन्नियों, एक पैगाम लेकर के जाओ, जब तक इंशाअल्लाह हमारे जिस्म के अंदर जान मौजूद है, हम मुस्तफा के इश्क में झंडे भी लगाएंगे और मुस्तफा के इश्क में मिलाद भी मनाएंगे। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हाथों को उठाकर जवाब दे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलाद मुस्तफा पर दलील सुन लीजिए। बोलो सुभान अल्लाह, दलील सुन लीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई थी, आकाए करीम की विलादत बसादत हो गई थी। रब ने फरमाया था, ओ जिब्रील सुनो सुनो, मवाहिबुल लदुन्निया के अंदर इमाम कस्सलानी ने ये बात तहरीर फरमाई है। अगर मैं चला जाऊं, खून से ताल्लुक कर लीजिएगा, हवाला देना मेरा काम है। हजरात मोहतरम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी मदारिजुन नबुवा में ये बात तहरीर फरमाई है। क्या तहरीर फरमाया कि सरकार की विलादत हुई थी। रब ने फरमाया था, ओ जिब्रील सुनो सुनो, तुम्हें जन्नत में ठहरने की जरूरत नहीं है, जाओ, आज मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है, जाओ जन्नत से 3 झंडे ले लो जा करके, और वो 3 झंडे ले जाने के बाद एक मशरिक में गाड़ देना जा करके, और एक मगरिब में गाड़ देना जा करके, और एक खाने काबा पर गाड़ देना जा करके। ए सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा कोई जदीद अकीदा नहीं है, बल्कि वही अकीदा है जो कि हजरत जिब्रील का था। ये वही अकीदा है जो कि जानते हो रब ने हुक्म दिया था, ए जिब्रील लेकर के जाओ। गोया की झंडे लगाना ये जिब्रील की भी सुन्नत है, और फरमाने वहदहू ला शरीक भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वहदहू ला शरीक। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, किसी को घबराने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सुन्नी जिंदा है, अभी भी दलीलें कायम करने के लिए तमाम अहले सुन्नत व जमात के तमाम मुअक्कर उलमा मौजूद हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं कि झंडे लगाना ये भी कोई जानते हो नया तरीका नहीं। और एक बात और कहते हैं, वो ये कि बताओ सहाबा ने कहीं लगाया झंडे? ये बात कहते हैं, सुना होगा आपने कि सहाबा ने झंडे लगाए कहीं। आओ मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा दौर था, वो कौन सा दौर था, और ये कौन सा दौर है। सरकार के चचा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत हमजा का विसाले पुरमनाल हो गया था। आपका जनाजा तैयार था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, ओ मेरे सहाबा बताओ, मेरे चचा का जनाजा तैयार है। सहाबा ने अर्ज किया था, आका जनाजा तैयार है, बिल्कुल आप तशरीफ लेकर के चलिए, मगर माजरा इतना है कि जानते हो एक चादर हजरत अमीर हमजा के पास थी। आका ने इरशाद फरमाया था वही कफन बना दिया जाए। सहाबी बयान फरमाते हैं कि वो चादर जब हजरत अमीर हमजा के पैरों पर डाली जाती थी तो सर खुला हो जाया करता था। अगर वो सर पे डाली जाया करती थी तो जानते हो पैर खुल जाया करते थे। वो तब दौर वैसा था कि वहां पर कपड़े की किल्लत थी। लेकिन आज कैसा दौर है, आज कपड़े भी मौजूद हैं, आज जानते हो तमाम चीजें मुहैया हैं, फिर भी एतराज नहीं करना चाहिए। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये की है कि सरकारे दो आलम की मिलाद सिर्फ अपनों नहीं बल्कि गैरों ने भी बनाया। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरों ने भी बनाया है। मैं हदीस और मैं आपको जानते हो हवाला नोट करके दे रहा हूं, आप ये बात तहरीर कर लीजिएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरह अहले सुन्नत खुशी के साथ मनाते हैं मिलाद, हम अहले सुन्नत खुशी के साथ मनाते हैं। और गैर जानते हो, वो जानते हो कैसे मनाते हैं आप।